नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ्रांशु पंडा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है बीडीबी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज होता है उसका दो मेन पर्पज होता है। एक है ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन प्रोवाइड करना और दूसरा है ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रोवाइड करना। तो उसका इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए उसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा रहना ज़रूरी है। तो इसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम बीडीबी टेस्ट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट। तो ट्रांसफार्मर ऑयल को एक किट के सहायता से हम टेस्ट करते हैं। ये पोर्टेबल किट है जो साइट पे उपलब्ध रहता है। तो चलिए बीडीबी टेस्ट कैसे करते हैं पूरा वीडियो में जानेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक बने रहें। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो मैं हर रविवार को एक एक लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मोटवानी कंपनी का ऑयल टेस्ट सेट है। इसमें क्या क्या है पहले देख लेते हैं। पहले लेफ्ट से शुरुआत करता हूँ। ये इसका जो इक्विपमेंट का अर्थ ओपन होगा तो ये एलईडी ग्लो करेगा। जो इक्विपमेंट को हम अर्थ करते हैं ऑपरेटर के सेफ्टी के लिए। तो उसके बाद आता है एचबी ऑन अलार्म। जब एचबी वोल्टेज हम ऑन करते हैं टेस्ट के लिए तो ये दिखाता है कि एचबी ऑन है। ये जीरो ऑन हमारा जो कंट्रोल स्विच है, जो इसमें हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, इसका जीरो पे ये पहले रहना चाहिए। जीरो से हम ग्रेजुअली बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ, जितने तक फ्लैश होगा उतने तक बढ़ेंगे। ये ओवर वोल्टेज का है एलईडी। उसके बाद ये मेन सप्लाई ऑन होने पर ये इंडिकेटर जलेगा। ये फ्यूज है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये फ्यूज ओपन हो जाएगा। इसके बाद ये मेन ऑन के लिए स्विच है। ये आपका केवी का जो वोल्टमीटर है ये दिखा देगा कितना वोल्टेज तक में ब्रेकडाउन हुआ। ये एच टी ऑन का इंडिकेटर है। ये एच टी ऑन के लिए पुश बटन स्विच है। ये स्विच है, हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। हाथ से इसके वोल्टेज को ग्रेजुअली बढ़ाएंगे पर सेकंड 2 kV के रेट में, और नहीं तो मोटराइज भी कर सकते हैं। मोटराइज करने के लिए हमें इसको फॉरवर्ड की डायरेक्शन में देना है जीरो से लेकर, फिर से उसको रिवर्स लाने के लिए रिवर्स की डायरेक्शन में दे सकते हैं। ये मेमोरी स्विच है। टेस्ट होने के बाद जो रिजल्ट है ये सेव हो जाता है। उसको देखने के लिए इसको प्रेस करने से ये मेमोरी स्विच से देख सकते हैं। ये स्टेरियो कंट्रोल है, जो उसके अंदर अगर बबल वगैरह है तो उसको ये नष्ट कर देता है। इसके मैं दिखाऊंगा वो कैसे। और उसके बाद जो हमें क्या करना चाहिए, पहले 3 टेस्ट करके उसका एवरेज लेना है। तो पहले टेस्ट के बाद जब फ्लैश ओवर हो जाता है तो ऑयल में आयोनाइजेशन हो जाता है। तो उसको भी आयोनाइजेशन को ऑयल को स्टेयर करने के लिए ये यूज होता है। जैसे पुराने किट में आता था एक ग्लास का रोड आता था जिसे हम मैनुअली करते थे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकली हो जाता है। तो चलिए बिना देरी के टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने से पहले आपको पहले ऑयल का सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। ट्रांसफार्मर से ऑयल का सैंपल लेते हैं हम। जनरली हम 3 सैंपल लेते हैं। एक ट्रांसफार्मर का टॉप वाल्व से लेते हैं जो ट्रांसफार्मर टॉप का ऑयल है, और ट्रांसफार्मर का बॉटम वाल्व से एक लेते हैं जो ट्रांसफार्मर के बॉटम का ऑयल होता है, और जो ऑयल टीसी चैम्बर का ऑयल रहता है। ऑयल टीसी का चैम्बर का ऑयल अलग रहता है ट्रांसफार्मर मेन टैंक के ऑयल से। तो 3 सैंपल ट्रांसफार्मर से जनरली लेते हैं, तीनों का टेस्ट करते हैं। तो उसको ऑयल सैंपल कलेक्ट करने के लिए हमें वेदर सनी होना चाहिए। तो धूप निकला होगा, क्लीन होगा, तभी ऑयल सैंपल कलेक्ट करते हैं। ऑयल सैंपल कलेक्ट करने के लिए हमें ग्लास का एक जार चाहिए, जिसको हमें 2 बार ट्रांसफार्मर के ऑयल से ही धोना है, और तीसरी बार ट्रांसफार्मर ऑयल को पूरा ग्लास को फिलअप कर लेना है, उसमें एयर नहीं छोड़ना है। उसके बाद उसको कैप को पूरी तरह से टाइट करके हम लाते हैं, तभी यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑयल है ये पुरानी ऑयल है, बहुत दिनों से खुला पड़ा है। तो इसको मैं एक ट्रेनिंग पर्पज़ में बना रहा हूँ, तो बीडीबी कम ही आएगा जिसका मुझे अनुमान है। देखते हैं कैसे कितना आता है। लेकिन आपको इसी तरह से जो जिस तरह से मैंने सैंपल कलेक्ट करना है ये बताया, उसी तरह से सैंपल कलेक्ट करना है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले हमें यहाँ पे देखिए एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे ये ग्लास जो डोर मैंने ओपन किया, वो डोर के नीचे ये एक स्विच होता है। जब भी डोर ओपन रहता है तो ये मशीन स्टार्ट नहीं होगा। तो ये डोर क्लोज करने पर ये इसको एनसी करेगा तभी स्टार्ट होगा। ये ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए है, ह्यूमन एरर भी नहीं रहेगा तभी। तो इसमें टेस्ट करने के लिए हम ऑयल डालते हैं। इसका गैप जो है हमारा 2.5 mm है। तो देखिए ऑयल डालते हैं पहले कैसे होता है। जैसे मैं बताया था स्टीरियो कंट्रोल के लिए ये जो ये वाइट जैसा पड़ा हुआ है, इससे स्टीरियो कंट्रोल होता है। तो हम इसमें ऑयल डालेंगे। देखिए ऑयल कैसे डालना है ये देखिए।
धीरे से ग्लास के एक साइड से डालना है ताकि ज़्यादा बबलिंग ना हो। ये टेस्ट करने का और एक जो आपको बात याद रखना है कि टेस्टिंग के वक्त आपको बात नहीं करना है, ताकि आपको स्प्लिट वगैरह से उसमें मॉइस्चर पड़ जाता है। मैं ये ट्रेनिंग पर्पज़ में बना रहा हूँ तो इसलिए बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जब भी टेस्ट करेंगे तो टेस्ट के वक्त आपको बात नहीं करना है। इलेक्ट्रोड उसमें पूरा डूब जाना चाहिए, तो पूरा फुल नहीं करना है हमें, ताकि जो जब स्पार्क होगा, जब ब्रेकडाउन होगा तो स्प्लिट हो जाएगा ऑयल मशीन के अंदर में ही। तो ये हो गया हमारा, ऑयल फिल हो गया। ऑयल फिल करने के बाद आपको इसका कवर दे देना है, ये उसका कवर है, इस कवर को स्लाइड करके दे देना है। फिर हम उसको लाके यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रख दिए। रखने के बाद इसको कवर दे देना है। कवर दे दिए। अभी हम उसका सप्लाई ऑन करेंगे। सप्लाई ऑन हो गया। इसमें मेन ऑफ है, जो उसको ऑन करेंगे। मेन ऑन इंडिकेटर आ गया। अर्थ ओपन नहीं जल रहा है तो अर्थिंग ठीक है, इसको आपको देखना है अर्थिंग ठीक है कि नहीं। जीरो ऑन एलईडी जल रहा है तो हमारा जो कंट्रोल स्विच है ये जीरो पे ही है। हमेशा टेस्ट जीरो से ही शुरू करना है, नहीं तो आप दे देंगे तो सडन ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कितने में ब्रेकडाउन हुआ। पहले ये स्टीरियो कंट्रोल को देना है। हम अभी इसको ऑन कर रहे हैं, स्टीरियो कंट्रोल को। ये देखिए इसमें वाइब्रेशन सा हो रहा है और जो व्हाइट का स्पिंडल था वो घूम रहा है, ताकि जो भी बबलिंग वगैरह तो होगा और आयोनाइजेशन होगा वो नष्ट हो जाएगा। तभी उसको हम इसको ऑफ कर लेंगे। ये ऑफ हो गया। फिर हम इसको HB ऑन करेंगे। HB ऑन करके इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में देंगे। तो ये पुश बटन है, इसको एक बार प्रेस करने से HT ऑन हो गया, HB ऑन अलार्म आ गया। अभी इसको हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में देना है, तो हम फॉरवर्ड में देंगे तो टेस्ट शुरू हो जाएगा, तभी ब्रेकडाउन में फ्लैश होगा और स्टॉप हो जाएगा। हम अभी दे रहे हैं फॉरवर्ड दिशा में, तो ये टेस्ट चालू है। ये देखिए ये घूम रहा है, ऊपर ब्रेकडाउन होगा, स्पार्क भी आपको दिखाई देगा, स्पार्क हो गया तभी ब्रेकडाउन हो गया। तो वो जीरो हो गया। यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा था ग्रेजुअली। ये जो मेमोरी है, मेमोरी स्विच को प्रेस करने पर ये आपको दिखाएगा कितने में ये ब्रेकडाउन हुआ है। ये 16.3 kb में ब्रेकडाउन हुआ है। 16.3 kb में ब्रेकडाउन हुआ है। मैंने बताया था कि ये ऑयल खुला था तो ब्रेकडाउन बहुत जल्दी आ जाएगा। आपका अगर ट्रांसफार्मर ऑयल अच्छा कंडीशन में होगा तो मिनिमम 30 kb के ऊपर ही आएगा, 50 kb के आसपास आता है, 30 kb के ऊपर मिनिमम आएगा। तो ये था इसका डिटेल्स आप लोगों के लिए। ये जो दिखा रहा हूँ ये इसका जो इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच में गैप को मेंटेन करने के लिए इसमें ये डायमेंशन है। इसको अंदर डाल के हम देखते हैं। ये टेस्ट को हमें 3 बार करना है। 3 बार करने के बाद जिसका एवरेज निकलेगा, इससे हम पता करते हैं कि उसका एक्चुअल BDV क्या है। तो 3 बार करने से पहले आपको फिर से इसको स्टीरियो कंट्रोल को ऑन करना चाहिए, क्योंकि ऑयल का जो है उसको आयोनाइजेशन हो जाता है उसमें, जब क्रॉसओवर होता है ब्रेकडाउन में। तो इसको आपको ऑन करना है, फिर कुछ देर के बाद ऑफ कर लेना है, फिर दोबारा से टेस्ट करना है। में पहले ये स्विच आगे बढ़ चुका था तो इसको रिवर्स करके जीरो में लाना है। इसको रिवर्स कर रहे हैं, वो रिवर्स घूम रहा है। ये जीरो होने पर अपने आप बंद हो जाएगा। देखिए जीरो ऑन आ गया, इसको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हमें इसको ऑफ करना है और HT ऑन करना है। HT ऑन हो गया, HB अलार्म आ गया, फिर उसको फॉरवर्ड में देंगे। अभी टेस्ट शुरू हो गया, ये घूम रहा है, ये वोल्टेज ग्रेजुअली बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए स्पार्क हो रहा है, ये ब्रेकडाउन हो गया। फिर दोबारा हम मेमोरी से देखेंगे, ये 14.3 kb में ब्रेकडाउन हुआ है। इस तरह से आपको 3 बार लेना है। 3 बार का जो एवरेज निकलेगा वही उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको सभी को धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।